पधारे। छोड़ के राजमहल वो कैसे वन गमन पधारे। कैसे किया कमठने उन पर, कैसे किया कमठने उन पर उपसर्ग आघात। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। एक बार की बात है, पारसनाथ ने अपने मंत्रियों संतरियों से कहा, हमारा मन वन विहार करने का हो रहा है, वन विहार की तैयारी की जाए। उसके लिए हाथी सजाए गए, उसके ऊपर सिंहासन रखवाया गया। पारसनाथ हाथी पे सवार होकर मंत्री संतरी और सैनिकों के साथ वन भ्रमण के लिए निकल पड़े। बैठ हाथी के ऊपर साथ में सैनिक लेकर चल पड़े वन की तरफ वो बहुत ही हर्षित होकर। चल पड़े वन की तरफ वो बहुत ही हर्षित होकर। बड़ा रमणीक था उपवन, हो गया मोहित सामन। नाचते मोर मोरनी, स्वर्ग सा लगता मधुबन। नाचते मोर मोरनी, स्वर्ग सा लगता मधुबन। फूलों के पेड़ों से हो रही, फूलों के पेड़ों से हो रही खुशबू की बरसात। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। नमो 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 नमो। पारसनाथ जी अपने साथियों के साथ वन विहार का आनंद ले ही रहे थे, तभी उनकी नजर एक जलते हुए धुएं के ऊपर पड़ती है, जहां एक तपसी मोटे से सूखे से पेड़ में आग लगा के उसकी अग्नि में आहुति डाल रहा था। पारसनाथ जी अपने मनोयोग से जान जाते हैं कि उस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा है। उतर गए हाथी से वो पास तपसी के आए, पकड़ के हाथ तपसी का हवन उसका रुकवाए। पकड़ के हाथ तपसी का हवन उसका रुकवाए। तपसी से बोले पारस, तुम्हें कुछ ज्ञान नहीं है, तुम्हें तो पाप पुण्य की जरा पहचान नहीं है। तुम्हें तो पाप पुण्य की जरा पहचान नहीं है। जल जाएंगे नाग और नागिन, जल जाएंगे नाग और नागिन इस लकड़ी के साथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। पारसनाथ की बात सुनकर
कमट क्रोध में आ जाता है। क्रोध में भरकर बोलता है, आप कैसे कह सकते हैं कि जलती हुई इस लकड़ी के अंदर नाग नागिन का जोड़ा जल रहा है। पारसनाथ जी कहते हैं, यदि आपको मेरी बात पे विश्वास नहीं है तो इस जलती हुई लकड़ी को चीर के देखो, नाग नागिन है कि नहीं। तपसी ने उठा कुल्हाड़ी, खींच लकड़ी पे मारी, लकड़ी दो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। लकड़ी दो फाड़ हो गई, उठी जलती चिंगारी। जल रहे नाग और नागिन बीच लकड़ी के अंदर, तब से हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। तब से हैरान हो गया सामने सत्य देख कर। मरने को थे नाग और नागिन, मरने को थे नाग और नागिन, अग्नि में एक साथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। नमो 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 नमो। सबकी आंखें विस्मय से फटी की फटी रह जाती हैं। तपसी पारसनाथ के सामने नतमस्तक हो जाता है। मरणासन नाग नागिन को पारसनाथ जी नवकार मंत्र सुनाते हैं, जिसके प्रभाव से नागिन और नाग पाताल चले जाते हैं। नाग धड़ेंद्र बनते हैं और नागिन पद्मावती बनती हैं। पारसनाथ जी का मन इस घटना से व्यथित हो जाता है, अतः वो अपने समस्त साथियों के साथ राजमहल वापस लौट जाते हैं। मर गए नाग और नागिन, नाग धड़ेंद्र हो गए, बनी पद्मावती नागिन, देवी देवेंद्र हो गए। बनी पद्मावती नागिन, देवी देवेंद्र हो गए। बसे पाताल लोक में दोनों सीधे चल करके, तपसी वो कमठ कहाया, गया जब धरा से मर के। तपसी वो कमठ कहाया, गया जब धरा से मर के। अब आगे की कथा की भक्तों, अब आगे की कथा की भक्तों, करती हूँ शुरुआत। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। वैरागी हो गए पारसनाथ, वैरागी हो गए पारसनाथ। एक दिन अचानक पारसनाथ जी के मन में वैराग उठ जाता है। वो तप करने के लिए किसी विशाल वन में चले जाते हैं और कठोर तपस्या करने लगते हैं। पारसनाथ जी तपस्या में लीन हैं। आकाश मार्ग से वही तपसी जिसका यज्ञ पारसनाथ जी ने रुकवाया था, वही कमठ पारसनाथ को देख के पहचान जाता है। उसको पूर्व जन्म याद आ जाता है और वो बदला लेने की ठान लेता है। कमठ ने मन में ठानी, आज मैं बदला लूंगा, आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। आज अपने दुश्मन को नहीं जिंदा छोड़ूंगा। चलाए तेज
अपनी सारी शक्तियां आजमा डाली, परंतु पारसनाथ जी ज्यों की त्यों तपस्या में लीन रहे। आंधी तूफान पत्थर उनको छू तक ना सके। पारसनाथ को संकट में जानकर पद्मावती धड़ेंद्र वहां आ जाते हैं। धड़ेंद्र ने अपना फन फैलाकर पारसनाथ को ढक लिया और पद्मावती धड़ेंद्र दोनों पारसनाथ की रक्षा में लग जाते हैं। वही अहि क्षेत्र कहाए बन गया तीरथ प्यारा, सारी दुनिया से सुंदर लगे पारस का द्वारा। सारी दुनिया से सुंदर लगे पारस का द्वारा। धन्य है पावन भूमि, धन्य अहि क्षेत्र हमारा, लगे है दिव्य अलौकिक बड़ा अतिशय नजारा।